सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर एक और मैंने बिजनेस कार्ड आप सबके लिए ड्रॉ करा है, जो कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। और आज का जो हम बिजनेस कार्ड बनाएंगे थोड़ा सा अलग बनाएंगे और थोड़ा सा सिंपल भी है, बट आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बनाना आ जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बस यही कहना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने कल वाली वीडियो देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कहीं आई बटन पे और एंड स्क्रीन पर तीनों जगह पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप लास्ट भी देखें और वो भी बिजनेस कार्ड के रिलेटेड है। आई होप आप लोग लास्ट भी देखेंगे। और अगर आप बिजनेस कार्ड का फुल ट्यूटोरियल चाहते हैं कि आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हो सका तो आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाला बिजनेस कार्ड आपको बनाना सिखाते हैं, किस तरीके से बनेगा। आइए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएं। इसमें आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और गैस यहाँ पर मैं अपने सबसे पहले एक शेप बनाना पसंद करूँगा, जो कि मुझे पहले ही बना लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक शेप बनाया, जिसके अंदर मैंने ब्लैक कलर करके स्ट्रोक को ऑन कर दिया। कर देने के बाद सिंपल मेरे को यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाने होंगे बहुत सारे। तो शेप बनाना है तो रेक्टेंगल तो बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए रेक्टेंगल बना लेते हैं। कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर। सिंपल एक बना लें, शिफ्ट के साथ और ऑल्ट के साथ नीचे ड्रैग कर दें, उसको छोटा बड़ा जैसा करना चाहें वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। बस मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, बाकी आपका काम है आप कैसा बनाना चाह रहे हैं, उसको कैसा दिखाना चाह रहे हैं, बस वो आपके ऊपर है। और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। तो यहाँ तक मैंने कुछ इस तरीके से करने के बाद क्या करें, यहाँ पर सिंपल मैंने छोटे वालों की कॉपी ली, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ बाकी सबको सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर के लिए जाऊँगा, यहाँ से मर्ज कर दूंगा यानी कि यूनाइट कर दूंगा। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा। पहले सबसे पहले यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेता हूँ ताकि बैकग्राउंड लगाना है, और इसके अंदर हम देंगे ग्रेडियंट कलर, जो कि हमें अच्छा रहेगा देने के लिए। तो ग्रेडियंट कलर के लिए जाते हैं और यहाँ से सिंपल ग्रेडियंट कलर दे देते हैं, जो कि हमें अगर पसंद है तो हम वो दे सकते हैं, अगर आपको जो पसंद है वो आप दे सकते हो। सो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके के कलर दे रहा हूँ, जैसे आप भी दे सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे जैसा ही दो। ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप मेरी तरह ही ना बनाएं, अगर आप अपना बनाना चाहें तो अपना भी बना सकते हैं। बस मैं आइडिया दे देता हूँ आपको बस, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं इनके बाहर जो पॉइंट है इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगा और इनको थोड़ा सा बड़ा करके राउंड कर दूंगा। अब राउंड कर देने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कुछ इस तरीके का तो हो गया। अब मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर लोगो वोगो जो लगाना है वो अपन लोग बाद में लगा देंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ले लूँगा मैं एक स्टूल। लेने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपल एक इलिप्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपने थंबनेल पे देखा था ना, उसी तरीके यहाँ पर इलिप्स बनाएंगे। तो इलिप्स सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमें जिस तरह से रखना होगा हम उस एंगल पे बाद में रख देंगे। तो सबसे पहले हम इलिप्स बना लेते हैं। अभी तो मैं फालतू इसी तरह रख रहा हूँ, बाद में अपन लोग एडजस्ट करेंगे इनको बिल्कुल सही तरीके से। एडजस्ट करके जो सही लोकेशन होगी वहीं पे हम इसको रख देंगे। अब ये देखें आपको बिल्कुल अजीब से लग रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, अपन बाद में इसकी जो एडजस्ट करेंगे उसके ना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ तक अब देखें, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये सारे पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँगा ताकि मैं इसको राउंड कर सकूँ और अच्छा लुक दे सकूँ। सिलेक्ट करने के बाद राउंड भी कर दूँगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अच्छा लुक नज़र आ रहा होगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने इलिप्स बनाए थे, अब मैं उसको भी अच्छा लुक देने के लिए कुछ अच्छा ग्रेडियंट कलर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर करा हुआ, बस इसको रेडियल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब उसके बाद सबको मैं एडजस्ट कर लूँगा, तो एडजस्ट कर लेता हूँ या फिर इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कोई इतना बड़ा इश्यू इसके अंदर है नहीं। तो यहाँ पर मैंने 2 इस तरीके से लगा लिए, बाकी 4 इस तरीके से लगाने के बाद इनको थोड़ा-सा अलाइन कर दिया सेंटर में। तो कर देने के बाद सिंपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर लोगो जो भी हमें एक्स वाई ज़ेड जो भी लगाना होगा वो लगाएँगे और लगा देते हैं। फिर गाइस मैं अब यहाँ पर अपना लोगो और योर नेम लिख के लेके आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे वाले पेज पे सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है ताकि ये वाली वीडियो बड़ी ना हो। ये सिंपल मैंने डी लिख के इसको थोड़ा-सा स्टाइल करके यहाँ पर एक लोगो ड्रॉ करा है, ठीक है। तो गाइस ये करने के बाद मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पर सब कुछ करने के बाद सिंपल है यहाँ पर मैंने कलर भी दे देते हैं। कलर ये वाला नहीं देंगे, लेकिन अच्छा कलर देने के लिए हमें व्हाइट कलर ही देना पड़ेगा। तो इसको भी हम वाइट कर देते हैं, आई थिंक अब ठीक रहेगा। उसके बाद अपन लोग इसको थोड़ा-सा छोटा कर सकते हैं या फिर बड़ा करना चाहें तो आप बड़ा भी कर सकते हो। इसके अंदर में और इसके अंदर क्या दिख रहा है, आप बड़ा कर देते हैं अपन लोग को, ठीक है। तो कर देने के बाद यहाँ पर दोबारा जाऊँगा मैं, यहाँ से स्कैनर लेके आऊँगा, इसको छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। कर देने के बाद सिंपल यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा सिंपल एक स्ट्रोक को ड्रॉ या फिर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद जो स्ट्रोक होगा वो अपन लोग कर देंगे और कलर को जो है नन कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल मैं स्ट्रोक के अंदर इसको कर देता हूँ। तो अभी हम इसको थोड़ा-सा एडजस्ट करेंगे ताकि हमें आसानी से हम सब कुछ कर सकें। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना फिर ये थोड़ा-सा लुक जो है स्कैनर का ये थोड़ा अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, वरना फिर नहीं लगा सकते हो, ठीक है। वैसे हमारा ऐसा भी बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, तो कोई मसला नहीं है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो यहाँ तक मैंने कर दिया, यहाँ पर कलर भी एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया है।
सो गाइस यहाँ पर मैंने स्ट्रोक का मतलब स्ट्रोक जो है वो थोड़ा-सा बढ़ा भी दिया है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल अपन लोग को ब्लैक ही सही लगेगा, तो ब्लैक अपन लोग कर लेंगे। पहले हम यहाँ पर कलर एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपना ये हो चुका है, अपना बिज़नेस कार्ड का फ्रंट साइड जो हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कलर कैसा लगेगा, अगर अपन लोग स्ट्रोक भी दें तो स्ट्रोक भी बिल्कुल परफेक्टली अच्छा लग रहा है। इसके अंदर देखते हैं, और इसके अंदर ठीक नहीं लग रहा तो इसको वापसी से हम निन कर देते हैं। अब यहाँ तक हो जाने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर ये वाला कलर करके चेक करते हैं कि ये वाला कलर अपन लोगों को कैसा लग रहा है फ़ॉन्ट के अंदर। सो ये वाला कलर देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लगा सकते हो, वरना फिर आप नहीं लगाना। सिंपल यहाँ से अपन लोग ने व्हाइट कलर वापसी से करके देख लिया है। सो यही हमारा ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूसरे वाले बिज़नेस कार्ड पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी कॉपी ले लूँगा, कंट्रोल C एंड कंट्रोल F के साथ बैकग्राउंड के साथ लेंगे। तो ले लेने के बाद सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड को थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेंगे, कलर-वलर जो एडजस्ट करना है इसके ना वो कर लेंगे, ताकि थोड़ा-सा हमारा ग्लोइंग सा बिज़नेस कार्ड दिखे। तो यहाँ तक कर देने के बाद मैंने क्या करा, सिंपल आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कर देने के बाद ये हमारा हो चुका है फ्रंट साइड, और अब हम लोग बनाएँगे बैक साइड। तो बैक साइड बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसकी लूँगा कॉपी, कंट्रोल C एंड कंट्रोल F या फिर शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पे ड्रैग करवा दूँगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से रोटेट करवा दूँगा, और कर देने के बाद सिंपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा इफ़ेक्ट जो है वो गायब हो चुका है, लेकिन कोई मसला नहीं। अपन सबसे पहले एलिप्स को पकड़ते हैं और इन पे कलर करते हैं, और यहाँ पर कलर कर देने के बाद यहाँ पर इसको लोकेशन चेंज कर देते हैं और रेडियल कर देते हैं। अब इससे मेरा क्या हो गया, अब आप लोग देख सकते हैं एलिप्स के ना किस तरह का कलर आ चुका है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर अपन सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं लगा चुका हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूँगा योर नेम, और अपना चैनल का नाम लिखूँगा नीचे इसके। यहाँ पर बोल्ड किस्म का फ़ॉन्ट दे दूँगा, जो कि मैं पहले से आपके साथ यूज़ करता हुआ आया हूँ। तो मैं यहाँ पर बोल्ड किस्म का फ़ॉन्ट देने के बाद ऑल कैप्स करके यहाँ पर रख दूँगा, और इसको थोड़ा-सा बड़ा भी करके यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं अपना यहाँ पर चैनल का नाम लिखूँगा शाइन प्रोजेक्ट एंड ग्राफिक लिख दिया मैंने। तो लिख देने के बाद यहाँ पर अपन लोग ने कैप्स ऑल नहीं करा, छोटा ही रहने दिया। उसके बाद अपन लोग ने फ़ॉन्ट देने के बाद थोड़ा-सा इसको एडजस्ट कर लिया। अब गाइस कर देने के बाद मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पर व्हाइट कलर अगर आप लोग देना चाहें तो दे सकते हो। पहले फ़ॉन्ट की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट सही तरीके से एडजस्ट कर लिया। अब कर देने के बाद यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर भी इसके अंदर अप्लाई कर दिया, जो कि बेहतर लगता है अपन सबको। तो कर देने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर थोड़ा-सा एडजस्ट करके चेक कर लिया, फिर भी एहतियातन कि कलर कैसा लगेगा इसके अंदर। तो सभी अच्छे लग रहे हैं, बट जो व्हाइट है वो व्हाइट होता है, तो उसको व्हाइट ही रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपन लोग जो इफ़ेक्ट है वो इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, जो कि मुझे पहले करना था। तो अभी हम इसके अंदर इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे, कुछ स्टाइलाइज़्ड ड्रॉप शैडो जिसके अंदर जाते हैं अपन लोग, ड्रॉप शैडो इसके अंदर देंगे, और बाद में क्लिपिंग मास्क भी करेंगे। तो इसके अंदर देने के बाद सिंपल ये कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं इसके अंदर भी दे देता हूँ इफ़ेक्ट स्टाइलाइज़्ड ड्रॉप शैडो एंड प्रीव्यू ऑन करके। मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉपर्टी इसकी चेंज करी, क्योंकि वो अलग था और ये अलग है, तो दोनों के अंदर प्रॉपर्टी चेंज होंगी। तो कर देने के बाद सिंपल यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँगा कंट्रोल C एंड कंट्रोल F के साथ, इसको फ्रंट पे रख लूँगा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद क्लिपिंग मास्क कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बाहर शैडो आ गया था, तो उसको हटाने के लिए हमने क्लिपिंग मास्क कर दिया। उसके बाद अपन लोग सबको सिलेक्ट करेंगे, ये जो एलिप्स है हमारे उसको फ्रंट पे कर देंगे और इसको बैक पे हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये करने के बाद सिंपल अपन लोग यही प्रोसेस इसके अंदर भी अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा जो इफ़ेक्ट है जो बाहर निकला हुआ है, ये जो ब्लर है यानी कि स्टाइलाइज्ड ड्रॉप शैडो जो है वो अपना जो निकला हुआ वो सही हो जाएगा। तो ये कर देने के बाद सिंपल एलिप्स को अपन लोगों ने वापसी से ऊपर रख दिया। अगर आप चाहें तो कलर में एडजस्ट कर सकते हैं, अपन लोग बाद में कर देंगे, तो कोई मसला नहीं। अपन लोग अब कर देते हैं, यहाँ पर जाते हैं कलर। यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, इसके टैग्स के कलर चेंज कर देते हैं। तो आसान प्रोसेस है करने के लिए, सिंपल आप लोग सबको सिलेक्ट करके अनग्रुप कर लीजिएगा सबसे पहले, और अनग्रुप कर देने के बाद सिंपल यहाँ पर एक-एक को सिलेक्ट करके व्हाइट कलर कर दिएगा, या फिर सबको एक साथ सिलेक्ट करके व्हाइट कलर कर दिएगा। ये मैंने वो कलर दिया है जो हमारा ऊपर योर नेम के अंदर भी हुआ है। तो ये कर देने के बाद आगे का प्रोसेस ये एलिप्स है। एलिप्स के अंदर भी अपन लोग थोड़ा-सा चेंज करेंगे कलर, जो कि अच्छा दिखने के लिए हम करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा एलिप्स के अंदर भी कलर हो चुका है। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सबके अंदर यही वाला कलर अप्लाई कर देंगे। तो करने के लिए सबसे पहले सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसी वाले बिज़नेस कार्ड के सबको सिलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर की मदद से इस पे क्लिक कर देंगे। और गाइस ये हमारा बिज़नेस कार्ड रेडी हो चुका है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाज़मी बताएँ कैसा लगा आपको। आई होप गाइस आप लोग को ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए तो नीचे सब्सक्राइब को बटन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे करो, ताकि वीडियो जैसे अपलोड हो उस वक्त आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप कल वाली वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने आपको पहले ही बोला था एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, तो भाई दे रहा हूँ, ये रही वीडियो का लिंक, यहाँ पर क्लिक करो। और अगर आपको बिजनेस कार्ड का फुल ट्यूटोरियल चाहिए यानी कि प्लेलिस्ट चाहिए तो ये आ रही, और अगर आपको सपोर्ट करना है तो ये रहा लिंक, जाके सब्सक्राइब करो। एंड ये वाली वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।